जब पाप का उदय हुआ, रो रो झुलस गए, और पुण्य का उदय हुआ, अलमस्त हो गए। जब पाप का उदय हुआ, रो रो झुलस गए, और पुण्य का उदय हुआ, अलमस्त हो गए। यूं कर्म के उदय में तुम बेभान हो गए, अपने स्वभाव से तुम ही अनजान हो गए। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब आगे की कहानी। जहाँ एक और बसंत कहती है कि अब प्रसव का समय निकट आ गया है, तो अब हमें किसी ग्राम में ही ठहरना चाहिए। तब अंजना कहती, नहीं, अब तो हम जंगल की ओर निकलेंगे, महामुनि राजों की तपस्थली के चरण में ही जाकर विश्राम लेंगे। तो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ती है। कहते हैं ना, यदि भावना सच्ची हो, दृढ़ हो, गहरी हो, तो जरूर फलती है। तो वही अंजना सती के साथ हुआ। अंजना सती का दिगंबर संतों से मिलने का अति आतुर हृदय आखिर उन्हें एक गुफा में महामुनि राजों के चरणों में ले जा पहुंचा, जिसके अंतर में एकमात्र शुद्धात्मा ही शरण है। तो वह बाहर भी अत्यंत विकट परिस्थिति में भी धर्म और धर्मात्मा ही एकमात्र आधारभूत शरणभूत भासित होते हैं। भयंकर विपत्ति हो या अपार संपत्ति हो, धर्मी जनों को का तो मस्तक तीन लोक में एकमात्र सच्चे देवशास गुरु के ही सामने झुकता है। संयमित अश्व जो जगत जनों के सामने आज तक नहीं निकले थे, वो महामुनि राज भगवंतों के चरणों में झुकते ही झड़ी बनकर बहने लगे। इस भक्ति में राग का बहुमान नहीं था, ना राग का पोषण था, ना राग की पूर्ति की कोई भावना थी। शेष राग को मिटाने की कला सीखने की भावना लिए वह उनके चरणों में झुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। और अंजना फिर स्तुति करती है, हे प्रभु, आप तो वीतरागता की मूर्ति हो, धर्म के स्तंभ हो, चलते फिरते सिद्ध के समान। आपने आत्म स्वभाव के साधन द्वारा आपके अंदर अनंत गुणों का अमृत झरना प्रवाहित हो रहा है। साधक दशा में स्वभाव की शांति के बल से, आनंद से आपने परसह जीव को जीत कर सत्य धर्म को जीवंत कर दिया है। हे प्रभु, ऐसा कहते हुए अंजना और बसंत दोनों उनके चरणों में झुक जाते हैं। तभी बसंत विनय पूर्वक महामुनिराज से निवेदन करती है कि हे प्रभु, इस मनुष्य लोक में कहीं भी बस्ती में आश्रय नहीं मिला। झूठा कलंक लगाकर ससुराल से तो निकाला ही क्या, पर पितृगृह में भी आश्रय नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? तो महामुनिराज अंजना की पूर्व भाव का वृत्तांत सुनाते हुए बताते हैं कि आखिर उसने ऐसी क्या भूल करी जिसके फलस्वरूप उसे इतना दुख भोगना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं महामुनिराज। हे पुत्र, पूर्व भाव में पटरानीपद के घमंड के कारण तुमने अपनी सौत के ऊपर क्रोध करके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को वेदी से उठाकर
बाहर निकाल दिया था। उसी समय श्री नामक आरिका आहार हेतु नगर आई हुई थी। उन्होंने यह दृश्य देखा और बिना आहार किए ही वापस लौट गई। पर तुम्हें पात्र समझकर करुणा बुद्धि से तुम्हें उपदेश दिया कि हे पुत्री, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय विराधना करने से घोर नरक का पाप बंद होता है। तुम्हें अनंत दुख भोगना पड़ेगा। उनके धर्मोपदेश को सुनकर तुम पश्चाताप में डूब गई और फिर तुमने सम्यक दर्शन धारण कर, श्रावक अंगीकार धारण कर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बहुमान पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक उनकी जगह में स्थापित किया। तो इस तरह पूर्व भाव में तुमने देव शास्त्र की विराधना की थी, अभिनय किया था। उसके फलस्वरूप तुम्हें यह दुख उठाना पड़ रहा है। क्या कहा? फिर से, सच्चे देव शास्त्र की अभिनय और विराधना भले कुछ क्षण के लिए से, उसके लिए तुम्हें कितना दुख भोगना पड़ रहा है। अब जो हो चुका वो तो हो चुका। अब तो तुम अपना चित्त इस संसार से हटाकर सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ज्ञायक स्वभाव की आराधना में ही लगाओ और यही तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्त करेगा, से अभाव होगा। बसंत के तो प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब आगे क्या प्रश्न करती है अगली कहानी में। तब तक के लिए सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे